हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स इस क्लास में मैथमेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स का यह एक ऐसा टॉपिक है, जितना मेरा अभी तक का अपना अनुभव है, या आप लोग भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम उठाकर चेक कर लीजिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी परीक्षा दीजिए, ठीक है, जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जितनी परिभाषा होती है, इवन आप एच एस एलाइड की जो एग्ज़ाम्स देते हो जहाँ पर भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में लगभग आपका क्वेश्चन पुट होता है। कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, एलसीएम और एचसीएफ से 99% चांसेस रहता है क्वेश्चन बनने के। अब एलसीएम तथा एचसीएफ ये आपका लंबा टॉपिक है, इतना छोटा टॉपिक नहीं है। इसमें स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन बनता है, इसमें पॉलिनॉमिनल्स के भी क्वेश्चन बनता है, इसमें पावर्स को लेकर भी क्वेश्चन बनता है, इसमें आपका वेरिएबल्स और विदाउट वेरिएबल्स के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो हम सभी क्वेश्चन को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आपका सॉल्व हो सकता है, कितनी आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन उस सबको जानने से पहले हमें इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम तथा एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ का सॉल्यूशन जो है कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका एलसीएम तथा एचसीएफ की इस कॉन्सेप्ट को। आज हम क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी आज हम केवल एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में कुछ कॉमन सी चीज़ें जान लेंगे, और बाकी आपका जब भी हम मैथ की नेक्स्ट क्लास इसमें हम बनाएंगे या जो भी अटेंड करेंगे, तो उस समय आपका जो है और डिटेल से होगा, थोड़ा क्लास भी लंबी रहेगी उस समय, ठीक है। तो सबसे पहले चलो आज शुरू करते हैं आपका कि एलसीएम तथा एचसीएफ ये कौन सा टॉपिक, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर, इनकी फुल फॉर्म्स को लेकर ध्यान रखना। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान रखना। मल्टीपल का मतलब होता है गुणनफल, ध्यान रखना। ये गुणनफल है, लेकिन कैसा, सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या। एग्जाम में आप बार बार देखते हो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो उस समय भी समझ आए छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, लिस्ट, एलसीएम। या आप क्वेश्चन में देखते हो कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हुआ हाईएस्ट, और हाईएस्ट क्या होता है, हमेशा एचसीएफ होता है। तो ध्यान रखना, एलसीएम की जो फुल फॉर्म होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हिंदी में एलसीएम को लघुत्तम समापवर्ती कहा जाता है, और आपका जो एचसीएफ उसे महत्तम समापवर्ती कहा जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहे। जैसे कि जो एलसीएम होता है, ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएफ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एलसीएम में चीज़ याद रखना कि एलसीएम अपने आप में आज़ाद है, ध्यान रखना। एलसीएम क्या है, अपने आप पे आज़ाद है। आज़ाद का मतलब ये किसी भी नियम के बाध्य नहीं है, ध्यान रखना। ये किसी भी नियम से बंधा नहीं है। आप जब भी एलसीएम निकालते हो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हो, तो ध्यान रखना, चाहे कोई एक संख्या कटे, चाहे आपकी दो संख्या कटे, चाहे सारी संख्या कटे, तब तक काटना है जब तक उसकी लास्ट टर्म क्या ना हो जाए, एक ना हो जाए। ध्यान रखना, जब तक उसकी लास्ट टर्म क्या ना हो जाए, एक ना हो जाए। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ तो ध्यान रखना, एचसीएफ आज़ाद नहीं होता है पहली टर्म, और ये हमेशा किससे बंधा होता है, नियम से बंधा होता है। दूसरा, एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखना, आप किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालो, किन्हीं तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, एचसीएफ हमेशा एक ऐसा बड़ा नंबर हो सकता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बड़ा फैक्टर। एक ऐसा बड़ा फैक्टर होगा जिससे पूरी पूरी जो संख्या है, पूरे पूरे जो नंबर है, वो हमेशा क्या हो जाए, आपके विभाजित। ध्यान रखना, पूरे पूरे क्या हो जाए, विभाजित। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं आपका एलसीएम के बारे में, ठीक है। कि जो एलसीएम है, ठीक है, कि जो आपका एलसीएम है, ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है कि हमने अभी बात की कि एलसीएम क्या है, आज़ाद है, किसी भी नियम से बंधा नहीं है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मैं कुछ टर्म लिख दूँ, जैसे 6, 12 और 18, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम को निकालने के मैं आपको 2-3 रास्ते बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। जैसे जो सबसे पहला तरीका है किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने का, वो सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका आपका पहाड़ी या जो आपका टेबल है। ध्यान रखना कि आपका टेबल का मतलब है कि आपको एक ऐसा छोटा नंबर सोचना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है। लिस्ट का मतलब सबसे छोटी संख्या, कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या अपने दिमाग में सोचनी है कि जो संख्या 6 के भी पहाड़े में आती हो, 12 के भी पहाड़े में आती हो और 18 के भी टेबल में आती हो, कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, अब देखो इन सभी नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18। देखो 18 अपने आप में 18 से डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, विभाजित होगा, लेकिन 12 से विभाजित नहीं होता है, तो ये तो कभी एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इस 18 से बड़ी संख्या 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, सीधा एक नंबर हमें याद आता है इसका 36, 36। देखो 18 का 2 गुना 36, 12 से 36 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 6 से 6 बार में, यानी यही वह छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से क्या होता है, डिवाइड। तो ही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। निकालने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, आप दिमाग में एक ऐसा नंबर सोचो जो इन तीनों नंबर के पहाड़े में सबसे पहले आता हो, सबसे छोटा हो। छोटे का मतलब लीस्ट है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। दूसरा तरीका आपका ध्यान रखना, जो इसका दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन। जैसे 6, 12, 18। जैसे मुझे यहाँ एक ऐसा फैक्टर रखना है जिससे चाहे एक नंबर कटे, चाहे दो, चाहे तीनों संख्या कट जाए, क्योंकि ये किसी भी नियम के बाध्य नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर रख दूँ 2, 2 से 6 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 बार में। 2 से अब 12 को डिवाइड करना है 6 बार में, और 2 से 18 को डिवाइड करोगे 9 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से 3 एक बार में कैंसिल, 6 2 बार में कैंसिल, और 9 3 बार में कैंसिल। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 2 6, और 6 गुणा 6 कितना हो गया, तब भी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, वही 36 हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा तरीका। अब तीसरा और फिर जो एक और आसान तरीका है, तो ध्यान रखना इसके लिए हमें सभी नंबर को उसके फैक्टराइजेशन में तोड़ना होगा, जिसको आप पॉलिनोमिनल कहते हो। जैसे मुझे अगर 6 के पॉलिनोमिनल निकालना है, तो 6 के जो पॉलिनोमिनल होंगे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2, ये क्या हो गया आपका 6। दूसरा फैक्टर 3 गुणा 2 6 गुणा 2 12, तो 12 के ये फैक्टर हुए। छोटे से छोटे फैक्टर करना है, आपके लिए चीज़ उतनी आसान हो जाएगी। जैसे 18 है तो 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि एलसीएम निकालते हुए पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो नंबर एक बार लिखोगे दोबारा नहीं लिखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पूरी की पूरी संख्या उठाकर रख दी जाए 3 गुणा 2। क्लियर है। अब मुझे जब दूसरे नंबर के फैक्टर्स को चेक करना है, उसमें पहला नंबर 3 है, क्या 3 पहले लिखा है फ्रेंड्स, पहले लिखा है, तो इसको दोबारा नहीं लिखोगे। फिर यहाँ पर दूसरा आपका 2, 2 पहले लिखा है तो दोबारा नहीं लिखोगे, लेकिन यहाँ पर दूसरी बार 2 है जबकि यहाँ पर एक बार मौजूद है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2। यहाँ पर 3 एक बार है जबकि एक बार पहले लिखा है, लेकिन इसके पास 3 कितनी बार है, 2 बार, जबकि यहाँ पर एक ही बार लिखा है, तो 3 को रख दीजिए। इसके पास 2, 2 पहले लिखा है तो दोबारा नहीं लिखोगे। अब गुणा कीजिए, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 3, तब भी आपका एलसीएम कितना होगा, 36 हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एलसीएम को निकालने का तरीका। एलसीएम का सबसे पहला और आसान तरीका सीधा टेबल याद रखो। दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन, किसी भी नियम से बंधा नहीं है। आप जब तक भी डिवाइड करना चाहो, जैसे मान लीजिए मुझे इसको आगे भी 1 से 1 कितनी बार में, एक बार में,
2 कितने बार में, 2 बार में और 3 बार में, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 बार में, 3 फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 बार में, 1 बार में। अब देखो मेरी लास्ट टर्म क्या होगी आपकी, 1 1 हो जाती है। ध्यान रखना जब तक ये लास्ट टर्म 1 1 नहीं होती आप डिवाइड करते रहिए, ठीक है। एलसीएम का कोई रूल नहीं होता है, लेकिन एचसीएफ का अपना ही एक रूल होता है। तो ये था आपका एलसीएम का रूल। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी एचसीएफ को लेकर कि एचसीएफ को निकालने का आपका क्या क्या तरीका हो सकता है। तो पहला जो आपका तरीका यही फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे 6 12 18। लेकिन ध्यान रखना एचसीएफ नियम से बंधा होता है दोस्तों। ध्यान रखना एचसीएफ क्या होता है, ये नियम से बंधा होता है। जैसे मुझे यहाँ एक ऐसा बड़ा फैक्टर रखना है जिससे मेरी पूरी संख्याएं क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रख दें, जैसे 12 आपका 4 से कटता हम 4 से डिवाइड कर दें, नहीं। नंबर ऐसा रखना है जिससे पूरी संख्या डिवाइड हो। जैसे मैंने नंबर रखा 2 से 6 3 बार में, 2 से 12 आपका 6 बार में, 18 आपका 9 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर हम नंबर रखेंगे 3, क्योंकि 3 से 3 1 बार में, 6 2 बार में और फिर 3 बार में। अब सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 1 भी डिवाइड हो, 2 भी और 3 भी। तो ऐसा मात्र कौन सा नंबर है, एक तो 3 गुणा तो 6, 6 गुणा 1 6। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 6, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आपका डिफरेंस मेथड, जैसे 6 12 और 18। मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, तो आप किन्हीं दो नंबर के बीच का अंतर निकाल लो। जैसे 6 और 12 के बीच में कितना का अंतर है, 6 का अंतर। जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस से 6 भी डिवाइड हुआ, 12 भी डिवाइड हुआ, 18 भी डिवाइड हुआ, तो यही आपका एचसीएफ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका सेकंड तरीका, डिफरेंस मेथड। अगर मैं बात करूँ तीसरे तरीके की, तो तीसरा आपका वही तरीका है पॉलिनॉमिनल। जैसे 6 के हमने फैक्टर किए थे 3 गुणा 2 6, फिर हमने फैक्टर किए 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12, फिर हमने फैक्टर किए 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18। एलसीएम में जो नंबर एक बार लिखोगे दोबारा नहीं लिखोगे। लेकिन जो आपका एचसीएफ का केस होता है, एचसीएफ में क्या होता है फ्रेंड, कॉमन नंबर। ध्यान रखना कॉमन नंबर। कॉमन नंबर का मतलब है एक ऐसा नंबर जो इस क्लास में भी मौजूद है, इस क्लास में भी मौजूद है और इस क्लास में भी क्या है, मौजूद है। ऐसा कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पास 3 है, जबकि इस क्लास में भी 3 है, इस क्लास में भी 3 है। तो एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो एक 3 को बाहर रखिए। इसके पास है 2, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसको भी बाहर रखिए। लेकिन अब इस क्लास में कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे बेशक 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर कोई नंबर ही नहीं है, तो अब कोई कॉमन नहीं है। तो अब डायरेक्ट 3 की गुणा 2 से करोगे तब भी आपका आंसर कितना होगा, 6। तो फ्रेंड्स ये था हमारा का एलसीएम तथा एचसीएफ कि हमने पढ़ा कि जो एलसीएम होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, ये कभी भी नियम से बाध्य नहीं होता है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ये कभी भी आज़ाद नहीं होता है, ये हमेशा नियम से बांधा होता है, ठीक है। हमने एलसीएम की बात की, एलसीएम की हमने 3 तरीकों की बात की। पहला डायरेक्ट, याद रखो टेबल, दूसरा फैक्टराइजेशन, तीसरा आपका पॉलिनोमिनल। पॉलिनोमिनल में तोड़ोगे तब भी चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। चौथा हमने बात की एचसीएफ की, ठीक है, कि एचसीएफ क्या है, पहला तरीका फैक्टराइजेशन, दूसरा आपका तरीका डिफरेंस मेथड, तीसरा आपका पॉलिनोमिनल। और एचसीएफ में ही आपका एक और तरीका है, ठीक है, जैसे जिसको हम कहते हैं भाग विधि। ध्यान रखना भाग विधि, जैसे 6 12 और 18, हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो किन्हीं दो नंबर को पहले सॉल्व करना। अगर मैं 6 और 12 को पहले सॉल्व करूंगा तो 18 क्या हो जाएगा उस समय के लिए, होल्ड। और ध्यान रखना भाग तब तक करोगे जब तक शेषफल क्या आना हो जाए, 0। जैसे मैं 6 से किसको भाग कर दूं, 12 को। 6 का टेबल कितनी बार में पढ़ोगे, 2 बार में। 6 गुणा 2 कितना होगा, 12, शेषफल 0, कैंसिल। तो जिससे मैंने भाग किया वही मेरा क्या है, एचसीएफ। लेकिन एक नंबर अब भी बचता है, 18। तो इस 6 से अब किसको भाग कीजिए, 18 को। 6 से 18 3 बार में कैंसिल, 0 शेष। तो फिर से एचसीएफ कितना हो गया, 6। तो आपका डायरेक्ट एचसीएफ कितना हो जाता है,
अच्छा, तो फ्रेंड्स ये था आपका एचसीएफ निकालने का चौथा तरीका। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। बाकी आपको अगर 5वां तरीका भी पता है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं पता है तो ये आपके 4 तरीके। अगर आपको किसी भी तरीके में कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट डाल सकते हो जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको लगता है कि कोई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी आपको नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, मैं उसकी भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आने वाले समय में फिर से हम एलसीएम तथा एचसीएफ की और क्लासेस को जो है अटेंड करेंगे। और जब भी नेक्स्ट टाइम आपकी एलसीएम तथा एचसीएफ की क्लासेस बनेगी वो थोड़ी सी आपकी लॉन्ग वीडियोस होगी। वो हो सकता है 40 मिनट की हो 45 मिनट की हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने शॉर्ट टाइम में हम इसको कवर कर पाएँ उतना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। तो अंत में फ्रेंड्स आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।